श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 15 अप्रैल 2026 का दिन चमत्कारी है क्योंकि इस दिन बैसाख महीने की प्रदोष है और मासिक शिवरात्रि का दिन है। इतने सारे उपाय हैं ना इस दिन के, खास तौर पर दीपक इत्यादि के, जो आपके भाग्य बदल सकते हैं। कैसे, किस स्वरूप में, सुनिएगा और अंत तक बने रहिएगा। सिद्ध उपाय है और आपके लिए बहुत काम का रहेगा। सबसे पहले प्रदोष काल का समय जान लीजिए। प्रदोष काल अर्थात शाम की पूजा का समय 6:57 से करीब 9 बजे के आसपास का समय है। ऐसे में एक सबसे सरल उपाय, चाहे तो प्रदोष काल में करें चाहे तो सुबह करें। देखिए, जिनके ट्रांसफर की समस्या है और परीक्षा नहीं निकल रही है या कोई अन्य भी समस्या है, तो यह उपाय बहुत सिद्ध उपाय माना जाता है। एक उपाय नहीं, बहुत सारे उपाय आप जान लेंगे। इस वीडियो को एक बार सुन जरूर लीजिएगा। सबसे पहले 2 दीपक आपको लेने हैं। एक तो सरसों के तेल का, जिसमें आपको गोल रखनी है बत्ती। दूसरा भी गोल बत्ती का ही लेना है, परंतु घी का दीपक लेना है। एक कटोरी में कच्चा दूध लीजिए, जल लीजिए और पूर्वाभिमुख होकर बेलपत्र वृक्ष की जड़ में कच्चा दूध, अपना नाम, गोत्र और अपनी मनोकामना बोलकर आप समर्पित कर दें। फिर उसके बाद शुद्ध जल भी आपको बेलपत्र पेड़ की जड़ में समर्पित कर देना है, ठीक है। उसके बाद 2 दीपक लगाने हैं। अब इसमें सरसों के तेल का जो दीपक होगा ना, वह आपके बाएं हाथ की तरफ लगेगा और जो घी का दीपक है वह दाहिने हाथ की तरफ लगेगा। और बेलपत्र के वृक्ष को जब आप दीपक लगा लेंगे तो दीपक को देखते हुए अपनी कामना कहें और बेलपत्र वृक्ष को आप स्पर्श करें और कहें कि हे महादेव, मैंने यह खास दीपदान, यह खास सिंचन, यह जो खास जल इत्यादि आपको समर्पित किया है आप प्रदोष और मासिक शिवरात्रि की शुभ बेला में, ये मैंने अपनी जिस भी कामना, जैसे नौकरी, ट्रांसफर, परीक्षा या कोई भी पुत्र जो है परीक्षा, विवाह, हर स्वरूप में बेलपत्र सींचना तो लाभदायक ही है। बैसाख महीने में दीपदान लाभ ही देता है और बेलपत्र वृक्ष को स्पर्श करने से, परिक्रमा करने से लाभ तो मिलता ही है। पहला उपाय जो बहुत सरल है और बहुत श्रेष्ठ उपाय है, आप कर सकते हैं। दूसरा उपाय प्रदोष काल में शिव मंदिर में जाकर करने का है, वह है धागा बांधने का। धागा देखिए, कई तरह की मनोकामना पूर्ति का धागा बांधा जाता है। ये उपाय ना करीब करीब 3-4 साल पुराना है। मेरी जो बुक है, किताब है, उसमें अंकित है, हरिद्वार कथा करके मैंने लिखा हुआ है और सिद्ध उपाय है। यूट्यूब में आप इसे सर्च भी कर सकते हैं। बेलपत्र लेनी है, या तो 5 बेलपत्र या 7 बेलपत्र ले लीजिए और बेलपत्र के साथ एक धागा ले जाइए। लाल धागा, पीला धागा, कैसा भी हो, कच्चा सूत, वो ले जाएं। गोल बत्ती का एक दीपक शिव मंदिर की चौखट के दाहिनी तरफ लगाएं। हर कार्य की सिद्धि के लिए है, कोई एक कार्य नहीं, सब काम के लिए करना है। एक आपको दाहिने हाथ की तरफ शिव मंदिर में दीपदान करना है, सबसे पहले चौखट पर। दूसरा, आप सभी को शिव मंदिर में महादेव के समक्ष दीपदान करना है। शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। उसके बाद नंदी बाबा के पास बैठे। 5 या 7 बेलपत्र नहीं हो तो ठीक है, नहीं तो शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र लीजिए। नंदी बाबा के पास बैठकर जितनी 5 या 7 बेलपत्र का ध्यान रखें, अपनी मनोकामना कहकर आप जो बेलपत्र है उनको अच्छी तरह से एक दूसरे से बांध लीजिए। किसी न किसी स्वरूप में बांध लीजिएगा। उसमें आप धागा बांध लीजिए। धागा भी आप कोई निश्चित संख्या नहीं है, इतना कैसे बांधे, किस स्वरूप में, चाहे तो कमल पुष्प सा बना लीजिए या किसी भी स्वरूप में बेलपत्र को आपस में डंडी की तरफ बांध लेना है धागे से। जब आप धागा बांधेंगे तो अपनी मनोकामना जरूर बोलिएगा। और बेलपत्र में पूरा अच्छी तरह से आप सभी जो बेलपत्र है उसमें चंदन लगाएं। चंदन, लाल चंदन, पीला चंदन, कोई सा भी लगाएं। 2 मिनट बेलपत्र को अपने हाथ में रखें, मंत्र बोले, जैसा कि इन दिनों ही गुरुजी ने कहा है। मात्र एक बार भी आप नमः शिवाय ओम या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बेलपत्र को हाथ में रखकर बोल देते हैं ना, और फिर उसके बाद साधारण सरल तरीके से आप नाम, गोत्र, मनोकामना, मंत्र इत्यादि आपकी इच्छा है बोलते हैं तो उत्तम ही है। फिर इसे ले जाकर शिवलिंग पर माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर आज की शुभ बेला में जिस कार्य की सिद्धि के लिए आप कर रहे हैं वह समर्पित कर देते हैं ना, तो लाभ होता है। और इसके लिए खास तौर पर विश्वास रखें। बिल्कुल, थोड़ा सा फाइल मोटी है, थोड़ा सा दिक्कत लग रही होगी, परंतु काम होना निश्चित है। तो करके देखिएगा, बहुत सरल उपाय है, श्रेष्ठता इससे मिलती है। कहीं भी आप अटक रहे हो ना, तुरंत पूछे, आपका अपना चैनल है और मैं हर प्रश्न का उत्तर देती हूँ, आप जानते भी होंगे। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और साथ के साथ कमेंट्स बॉक्स में जय माता दी या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखें। अब आप सभी सुने दीपक का एक और उपाय। जैसा कि गुरुजी कहते हैं, प्रदोष व्रत के दिन शिव मंदिर में शिव और शक्ति के नाम से एक दीपक लीजिए। दीपक में 2 बत्ती रखें, चाहे तो दोनों गोल रखें, चाहे तो लंबी बत्ती रखें, कोई दिक्कत नहीं, परंतु एक चावल का दाना जरूर डालें।
और शिव मंदिर में इसे प्रज्वलित करें। और साथ के साथ संभव हो तो प्रदोष व्रत भी रखें और अपने पुत्र, विवाह, नौकरी, रोग, कर्ज इत्यादि के लिए आप बाबा और महागौरी से प्रार्थना करें। यह बहुत सरल उपाय है और बहुत अधिक लाभ देता है। प्रदोष व्रत के तो इतने सारे उपाय हैं जो बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं। जैसा कि गुरुजी कहते हैं, प्रदोष व्रत हो, सोमवार हो, इस बैसाख महीने की अमावस हो, इन तिथि पर आप सभी को सरल विधि, सरल नियम से शीतल जल लेना है। अपने घर की रसोई में एक मिट्टी के बर्तन में रात भर, या किसी भी दीपक इत्यादि में रात भर मिट्टी का बर्तन हो, आप जल भर लीजिए। शीतल जल हो जाए तो इसे अपने जो तांबे का लोटा है या स्टील का लोटा है उसमें छोड़ दीजिए, अर्थात शुद्ध जल को ले जाइए शिव मंदिर। घर के सदस्यों का स्पर्श कराएं और साथ के साथ बेलपत्र भी ले जाएं। शिवलिंग पर कुंदकेश्वर महादेव की जय कहते हुए बेलपत्र के साथ अगर शिवलिंग पर इसे समर्पित कर देते हैं और थोड़ा सा कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर यह शीतल जल प्राप्त कर कर अपने ऊपर छिटकाव कर कर अपने नेत्रों से लगा लेते हैं तो आपके शारीरिक, मानसिक, आर्थिक कष्ट बंधनों से आपको मुक्ति मिल जाती है और पूरा महीना आपका सफल हो जाता है। करके देखिएगा, ये उपाय बहुत सिद्ध उपाय है और लाभ देता है। साथ के साथ बैसाख महीने की शिवरात्रि में गुरुजी कहते हैं, एक बेलपत्र को लेकर अगर आप शिवलिंग पर जल चढ़ा देते हैं, पूरे परिवार के सदस्य, भले घर का हो या महादेव के मंदिर का हो, इससे अनंत गुना लाभ मिलता है और सब परेशानियों के आपको निदान हो जाते हैं। करके देखिएगा, बहुत सरल उपाय है। इस प्रदोष व्रत के तो इतने सारे उपाय हैं जो आप कर सकते हैं, परंतु आपसे व्रत नहीं रहा जाता, भूखा नहीं रहा जाता, तो कम से कम प्रदोष काल की शुभ बेला में द्वार पर दीपक तो लगा ही दीजिएगा। और साथ के साथ शिवलिंग पर अगर माता अशोक सुंदरी के स्थान और शिवलिंग पर शहद अगर आप समर्पित कर देते हैं तो इसका भी अनंत गुना सुख मिलता है। शारीरिक, मानसिक, आर्थिक कष्ट बंधनों से भी इससे मुक्ति मिल ही जाती है। तो यह कार्य करें। साथ के साथ सरल तरीके से, सरल विधि, सरल नियम के तहत आप ज्यादा से ज्यादा पवित्र वृक्षों का सिंचन करें। आंवला, बड़े पीपल, बेलपत्र, इन वृक्षों को सींचने से सौभाग्य बढ़ता चला जाता है और दुख दरिद्रता का सदा सर्वदा के लिए अंत होता है। तो कोई ना कोई कार्य, कोई ना कोई उपाय आप करने का प्रयत्न कीजिएगा। ज्यादा से ज्यादा दीप दान करें, जैसे कि गुरुजी कहते हैं, अमावस्या हो, प्रदोष हो, मासिक शिवरात्रि हो, पूर्णमासी हो, या ये जो एकादशी इत्यादि श्रेष्ठ तिथि होती है, तो एक प्लेट लीजिए, प्लेट पर स्वास्तिक बनाएं, थोड़ा काला तिल या पुष्प उसके ऊपर रखकर 5 दीपक रखें। 5 दीपक में एक एक चुटकी काला तिल इत्यादि डालकर घर के मंदिर में आरती करें। सबसे पहला दीपक घर की रसोई में जोड़ दीजिए, दूसरा घर के द्वार पर, तीसरा अपने घर के मंदिर में, चौथा तुलसी माता के समक्ष, 5वां अंतिम दीपक कहीं भी किसी भी स्थान पर, जैसे कि बेलपत्र, आंवला, बड़, शिव मंदिर, इन सब मंदिरों में से आप प्रज्वलित करें दीपदान रूप में। नहीं कर सकते हैं तो घर इत्यादि पर भी आप या तो बालकनी या द्वार पर लगाने का प्रयत्न करें। इसका भी अनंत गुना लाभ है। बैसाख प्रदोष के दिन या बैसाख शिवरात्रि के दिन गुरुजी कहते हैं, अनार का फूल, अगर अनार का फूल मिल जाए तो यह सभी तरह की धन की समस्या को दूर करने वाला है। अनार का फूल शिवलिंग पर चढ़ाने का प्रयत्न करें। इसका भी बहुत अधिक सुख है और अनंत गुना लाभ देने वाला ये कार्य माना जाता है। साथ के साथ पार्थिव शिवलिंग पूजा भी बहुत लाभ देती है। छोटा सा कंकर रूपी शंकर हो या मिट्टी का शिवलिंग जिसमें कच्चा दूध मिलाकर अगर बेलपत्र वृक्ष के जड़ में या महादेव के मंदिर में या किसी भी स्वरूप में अगर आप आज के दिन पार्थिव शिवलिंग बना लेते हैं, जैसे संतान प्राप्ति के लिए तो घी या दूध का प्रयोग किया जाता है मिट्टी में, सामान्य के लिए आप जल इत्यादि का प्रयोग करें। तो इस तरह से आप सभी जो है दीप दान करें, सरल तरीके से पार्थिव शिवलिंग बनाएं, महादेव की भक्ति करें। और बुधवार का दिन है, हरे मूंग की महत्वता है। नंदी बाबा को हरा मूंग, गुड़ और बेलपत्र खिलाने का प्रयत्न करें। शिवलिंग पर सरल तरीके से एक और उपाय याद आ रहा है जिसमें गुरुजी कहते हैं, जल के लोटे में बेलपत्र, शमी का पत्ता, हरा मूंग और गुड़ का टुकड़ा डालकर प्रदोष काल में शिव मंदिर में अगर दीप दान के साथ यह विशेष वस्तु के साथ शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाए तो इससे सब कामना सिद्ध हो जाती है। आप प्रयत्न करें, लाभ तो होगा ही। अभी के लिए इतना ही। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जय माता दी। राधे राधे।